आकांक्षा दुबे के मौत के मामले में जैसे जैसे समय बीत रहा है, नया नया खुलासा हो रहा है। अब आकांक्षा दुबे के स्पॉट बॉय का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो आकांक्षा दुबे के मौत से जुड़ी कई बातें बता रहा है। आकांक्षा का स्पॉट बॉय ने जो बातें बताई हैं, उससे संदेह पैदा हो रहा है कि क्या आकांक्षा दुबे की मौत को, जिसे आत्महत्या बताया जा रहा है, वह सही है या आकांक्षा की मौत कोई ना कोई इसके पीछे राज दबा हुआ है। आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने जो बताया है कि 26 तारीख रविवार की सुबह जब आकांक्षा का दरवाजा खटखटाया जा रहा था, उनके गेट खोलने के लिए उनको कहा जा रहा था, उनके कमरे में कॉल किया जा रहा था, उनको आवाज़ दी जा रही थी, लेकिन आकांक्षा अपना दरवाज़ा नहीं खोल रही थी। तो आकांक्षा के स्पॉट बॉय और उनके मेकअप आर्टिस्ट ने होटल वालों को ये सारी बातें बताई। बगल के कमरे में आकांक्षा जिस फ़िल्म की वे काम कर रही थी, उसके स्क्रिप्ट राइटर थे। इन सब के मौजूदगी में होटल का कमरा खोला गया और देखा गया कि आकांक्षा इसमें मृत पड़ी हुई है। जबकि पहले होटल वालों की तरफ से यह बताया गया था कि जब आकांक्षा ने दरवाज़ा नहीं खोला, उनको लगा कि मामला कुछ गड़बड़ है, तो उन्होंने पुलिस को कॉल किया और पुलिस जब होटल आई, तब पुलिस के मौजूदगी में पहली बार दरवाजा को खोला गया था। यानी होटल वालों और आकांक्षा के स्पॉट बॉय की बातों में फ़र्क आप साफ देख सकते हैं। इसके साथ आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने आकांक्षा के मृत शरीर की जो स्थिति बताई है। जब कमरा पहली बार खोला गया तो आकांक्षा कमरे में किस स्थिति में थी, इसके बारे में स्पॉट बॉय ने जो बताया है, वह सुनकर आकांक्षा की माँ का दावा याद आ जाता है। आकांक्षा के स्पॉट बॉय की बातें सुनकर आप आकांक्षा की माँ की बातों पर विश्वास करने लगेंगे। अब आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने इस पूरे मामले को लेकर क्या-क्या बातें बताई है, उसने होटल के कमरे में क्या-क्या देखा था, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूं सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। 26 मार्च यानी बीते रविवार की सुबह जब आकांक्षा की मौत की खबर आती है, तो पूरी भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री और दर्शक शोक में डूब जाते हैं। लोगों को विश्वास नहीं होता कि आकांक्षा इस दुनिया से जा चुकी हैं और इसके कुछ समय बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है, जिसमें आकांक्षा कमरे में फांसी के फंदे से लटकी हुई दिख रही है। उस तस्वीर में दिख रहा है कि आकांक्षा बिस्तर के किनारे पर बैठी हुई है, जैसे हम पालथी मारकर बैठते हैं। आकांक्षा का एक पैर उसी पोज में है और दूसरा पैर बिस्तर से नीचे लटका हुआ है। वो बिस्तर पर आराम से बैठी हुई हैं और उनके गले में एक नीले रंग का दुपट्टा बंधा हुआ है, जो ऊपर जाकर पंखे से बंधा हुआ है और आकांक्षा का चेहरा एकदम काला पड़ गया है, उनका जीभ बाहर निकला हुआ है। आकांक्षा दुबे की माँ ने बताया कि उनकी बेटी के पैर पर भी चोट का निशान है, उसका पूरा शरीर काला पड़ गया है और इन सब चीज़ों के आधार पर उनकी माँ यह दावा कर रही थी कि उनकी बेटी की हत्या पहले कर दी गई है, इसीलिए उसका शरीर काला पड़ गया था। साथ ही उसको पहले ही मारा-पीटा गया था, इसलिए उसके पैर पर चोट के निशान भी हैं और आकांक्षा की माँ कह रही थी कि उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है और उसे जान से मारकर फिर बाद में उसे फांसी के फंदे से लटका दिया गया है। और अभी आकांक्षा के स्पॉट बॉय का भी जो बयान आया है, वह लगभग इन्हीं सब बातों से मिलता-जुलता है। आकांक्षा का स्पॉट बॉय कह रहा है कि जब सुबह हमको सेट से कॉल आया कि मैडम को तैयार करके सेट पर ले आया जाए, तो हम लोग उनको बुलाने के लिए गए। हम लोग दरवाज़ा पीट रहे थे, आवाज़ लगा रहे थे, होटल के काउंटर पर जाकर भी हमने उनके कमरे में कॉल करवाया, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कमरा नंबर 105 में आकांक्षा दुबे थी और बगल के कमरा नंबर 106 में उस फ़िल्म के राइटर थे, हमने उनको भी जगाया और तब पता चला कि आकांक्षा के कमरे से नल से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। जब तमाम कोशिश के बाद आकांक्षा ने दरवाज़ा नहीं खोला, तो हम सबके सामने उस कमरे को खोला गया और अंदर आकांक्षा जिस हाल में दिखी थी, तुरंत कमरे को बंद कर दिया गया था। ये सारी बातें आकांक्षा के स्पॉट बॉय ने बताई है। अब यहाँ एक चीज़ गौर करने वाली है, जो होटल वाले हैं उनका बयान पहले आया था कि जब कमरा नहीं खुल रहा था और मामला गड़बड़ लगा, तो हमने पुलिस को कॉल किया और पुलिस के सामने ही दरवाजे को मास्टर की से पहली बार खोला गया। लेकिन स्पॉट बॉय बता रहा है कि उस कमरे को एक बार पहले भी खोला जा चुका था। साथ ही स्पॉट बॉय बता रहा है कि जब दरवाज़ा खुला, तो कमरे के अंदर फैन, एसी हर चीज़ बंद था। अब एक सेलिब्रिटी जिसको एसी में रहने की आदत है, वो रात को गाड़ी से कमरा में घुसती है, तो क्या वो कमरे का पंखा, एसी तक ऑन नहीं करती है? ये सवाल लोग सोशल मीडिया पर उठा रहे हैं। साथ ही जो तस्वीर आई है उसमें दिख रहा है कि कमरा भी एकदम सलीके से है, जैसे कमरे को ठीक करके सजा के रखते हैं। हर चीज़ बिल्कुल वैसे ही है। बिस्तर भी एकदम ठीक-ठाक है, बेड का चादर भी कहीं से खिसका हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ आकांक्षा बैठी है, वहीं पर मात्र 1-2 सिलवटें दिख रही हैं। जब आकांक्षा लाइव आई थी, तो वो बेड पे किसी और जगह बैठी हुई थी और वो इधर-उधर कर रही थी, कुछ उठा रही थी, जिससे बिस्तर पर चादर तो खराब होगा ही, इधर-उधर खिसक सकता है बिस्तर। तो क्या लाइव के बाद उन्होंने बिस्तर को ठीक किया और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की? ये सारे सवाल भी सोशल मीडिया पर घूम रहे हैं। बाकी आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। जब आज हम भोजपुरी देख रहे थे आप, भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।